हेलो फ्रेंड, तब की प्यार के एपिसोड नंबर 373 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर ध्रुव से श्रद्धा कहती है कि ध्रुव तुम सच सच बताओ, नहीं तो मैं घर में सबको सच बता दूंगी कि तुम वहाँ पे थपकी को ज़बरदस्ती ले गए थे। तुम सच बता दो कि आखिर में थपकी को तुम वहाँ क्यों ले गए थे। तभी वो कहता है कि मैं थपकी को बहुत दूर ले जा रहा था। तभी थपकी श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि क्यों दूर क्यों ले जा रहे थे। तभी वो कहता है क्योंकि मैं थपकी को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए थपकी को मैं लेके गया था। लेकिन सब तुम लोग घर वाले आके सारा प्लान चौपट कर दिए। तभी श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि ध्रुव तुम, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी ध्रुव कहता है कि सब झूठ है, तुम सब दिखावा करते हो। एक तो मेरी माँ थी, वो भी मुझसे झूठ बोल के और मेरी शादी तोड़वा दी, और उस पर से तुम बच्चे का नाटक की थी। मैंने सोचा था कि मैं आएगा इस दुनिया में तो मैं उसके सहारे जी लूँगा, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया श्रद्धा। किसी ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा है, सबने मेरे साथ गेम खेला है और मुझे धोखा दिया है। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं थपकी को पाके रहूँगा और मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ और मैं थपकी से शादी करके रहूँगा। तभी थपकी जो श्रद्धा होती है उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि नहीं ध्रुव ऐसा मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वो कहता है कि अच्छा तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ दोगी ना और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। तभी वो कहती है कि हाँ ध्रुव, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी वो एक मोमबत्ती लाता है और उसके हाथ पे उसका मोम गिराता है। तभी श्रद्धा एकदम से ना उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है कि ध्रुव तुम मुझे जला के मानोगे क्या। तभी वो कहता है कि आखिर में तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया ना, तुम मुझसे नहीं बल्कि तुम खुद अपने आप से प्यार करती हो और तुम मेरे ऐशो आराम और इस ऐशो आराम और मेरे नाम से प्यार करती हो। ध्रुव पांडे के नाम से तुम प्यार करती हो और किसी से तुम प्यार नहीं कर सकती हो। तभी जो श्रद्धा होती है एकदम शॉक्ड हो जाती है। ध्रुव जो होता है वो जाके मोमबत्ती को रख देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जैसे राम प्यारी और दुलारी इस घर में रहती हैं वैसे तुम भी रह सकती हो और मैं इस घर में तुम्हें रहने भी दूंगा। इसके पीछे मेरे पर कोई शक भी नहीं करेगा। तभी जो श्रद्धा होती है वहाँ से जाने लगती है और जो ध्रुव होता है, ध्रुव से फिर वो सवाल करती है कि ध्रुव एक मेरे सवाल का जवाब दे दो। ये जानते हुए कि थपकी जितना प्यार करती है उतना ही बिहान उससे प्यार करता है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब क्या तुम्हारे और थपकी के रिश्ते का कोई मतलब रह जाएगा। तभी ध्रुव कहता है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता है श्रद्धा, तुम नहीं जान पाओगी और तुम ना जानो तो ही बेटर है। तभी जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी होपलेस होकर वहाँ से चली जाती है। इधर थपकी सारी बातें सोच रही होती है कि ध्रुव उसको क्यों रूम में लेके गया था अकेले, वो भी सुनसान जगह पे, और क्यों पॉइजन पीने की कोशिश कर रहा था, और सभी चीज़ें मतलब सोच सोच के एकदम टेंशन में वो रहती है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और उसको टेंशन में देख के वो बोलती हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रही हो। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं माँ, मैं ध्रुव सर की बातें सोच रही थी। तभी वो कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो तो बस तुम्हें सरप्राइज़ करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए ये सब चीज़ें किए थे और कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा ना सोचो। तभी जो थपकी होती है वो सेहरा देख लेती है और कहती है कि माँ ये किसने बनाया। तभी वो बताती है कि मैंने बनाया। तभी वो कहती है कि मैंने वो बनाया है बिहान के लिए। तभी वो काफ़ी खुश हो जाती है। इधर जैसे जो वसुंधरा जी होती हैं, घर परिवार के सारे लोग रो रहे होते हैं और काफ़ी मतलब ये मातम का माहौल यहाँ पे होता है। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं अचानक उठ जाती हैं क्योंकि वो नींद में सपने में ये सारी चीज़ें सोच रही होती हैं। तभी बाबूजी वहीं पे बैठे रहते हैं और बाबूजी कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, आप अचानक नींद से उठ के से क्यों गए। तभी वो बताती हैं कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। तभी वो कहते हैं कि अरे सपना ही न था और वैसे भी शादी का माहौल है, आप थक गई हैं, सपना ही था, आप परेशान ना होइए। तभी वो कहती है कि नहीं, कुछ तो अनहोनी होने वाला है। इधर सभी लोग शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी बाबूजी से जो वसुंधरा जी हैं वो टकरा जाती है और कहती हैं कि अरे सब तैयारियां हो गई कि नहीं। लेकिन ध्रुव जो होता है वो ऊपर से देख रहा होता है। तभी वो कहता है कि हाँ हाँ सारी तैयारियां हो गई, आप परेशान ना हुई। और वो कहते हैं कि अच्छा जल्दी से तैयारियां करिए क्योंकि कल ही शादी है। तभी ध्रुव सुन लेता है और कहता है कि कल ही शादी है, लेकिन मैं शादी ये होने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पे वसुंधरा थपकी की माँ आ जाती है और शहला लेके और उनको दिखाती हैं वसुंधरा जी को कि शहला देखिए मैंने ये बिहान के लिए बनाया था। तभी वो कहती हैं कि तब तो बहुत अच्छा है, आपने अपने हाथों से बनाया तो अपने हाथों से पहना दीजिएगा। इधर ध्रुव जो होता है वो कहता है कि थपकी की शादी तो कल हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। तभी वो क्या करता है कि सहला यहाँ पे मंदिर के पास रखा रहता है और वो एक लाइटर लाता है। लाइटर से अपने एक साथ चाल चलता है। क्या करता है कि लाइटर की जो अंदर की लिक्विड रहती है वो सारी फर्श पे बिखेर देता है। बिखेरने के बाद वो मोमबत्ती को दिए को वहाँ पे रख देता है और वहीं श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा कहती है कि ध्रुव तुम ये सब क्या कर रहे हो, फर्श पे इतना लिक्विड क्यों
भी खेल रखा है तुमने। तभी वो कहता है कि तुम ये सब ना देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम एक काम करो, यहाँ पे खड़ी होकर देखते रहो कि कोई सहला को हाथ ना लगाए। तभी जो श्रद्धा होती है क्वेश्चन जैसे ही करने जाती है, लेकिन वो इतना डांट देता है कि वो एकदम चुप हो जाती है। कहती है ठीक है कोई बात नहीं। तभी वो इतना गुस्सा हो जाती है, कहती है मैं तो एकदम धोबी कुत्ता के घाट हो गई हूँ, ना इधर की ना उधर की। तभी वहाँ पे छुटकी और बटकी दोनों आ जाती हैं। सहले की झगड़ा करने लगती हैं कि मैं सहला ले जाऊँगी। वो कहती है कि मैं सहला ले जाऊँगी। तभी वो दोनों कहते हैं कि ठीक है चलो देखते हैं कि सहला कौन ले जाएगा। तभी वहाँ श्रद्धा इन दोनों की झगड़े को सुलझाने आ जाती है और कहती है कि क्यों आप दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं। तभी जो मतलब सुमन होती है वो कहते हैं ठीक है चलो हम दोनों एक कंपटीशन करते हैं, और उन कंपटीशन में जो जीत गया वो सहला को लेके जाएगा। तभी जो प्रीति भाभी होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है चलो हम लोग भी कंपटीशन के लिए तैयार हैं। तभी यहाँ पे सभी लोग कंपटीशन के लिए बैठ जाते हैं गेम खेलने के लिए। तभी गेम में ये होता है कि मतलब एक बॉल में चिट रहता है, और उस बॉल में जो चिट निकालेगा और जो वो लिखा रहेगा वो उसको करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सभी लोग तैयार हो जाते हैं, और जो जीतेगा वो सहले को ले जाएगा। यहाँ पे एक पिलो रहता है, उसे घुमाया जाता है। घुमाने के बाद वो फाइनल बिहान के हाथ में लग जाता है। उसमें बिहान जाता है और देखता है, उसमें से बॉल में से निकालता है एक चिट, और उसमें लिखा रहता है कि गिटार बजाना है। तभी वो गिटार लाता है और गिटार बजाता है और थपकी को इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश करता है। इधर फिर बिहान का गेम हो जाता है। फिर थपकी की बारी आ जाती है। थपकी के हाथ में वो पिलो आ जाता है। फिर थपकी कहती है कि इसमें लिखा है गाना गाने के लिए। तभी सुमन थपकी जो होती है वो कहती है कि नहीं मैं तो गाना नहीं गाने आता, मुझे रुक रुक के गाना गाती हूँ। तभी जो सुमन भाभी होती है वो कहती है कि नहीं थपकी प्लीज़ तुम्हें गाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ये गेम हार जाएंगे। तभी थपकी क्या करती है कि गाना स्टार्ट कर देती है, और गाना स्टार्ट करने के बाद वो बिहान की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है उसका, और बिहान को देख के वो गाना गाने लगती है। तभी जो ध्रुव होता है वो काफ़ी चिढ़ता है, और बिहान जो होता है वो थपकी को देख के काफ़ी स्माइल करता है कि थपकी उसे कितना प्यार करती है, और थपकी भी बिहान को देख के ये गाना गा रही होती है। उसके बाद से जब थपकी का गेम ओवर हो जाता है, फिर पिलो को घुमाया जाता है। घुमाने के बाद होता है कि फिर से पिलो ध्रुव के हाथ में लग जाता है। ध्रुव के हाथ में लगने के बाद ध्रुव से कहा जाता है कि ध्रुव देव मतलब तुम्हारे में क्या निकला है। तभी वो कहता है कि इसमें शायरी निकला है, शायरी बोलने के लिए। तभी वो शायरी करता है, और शेरो शायरी करने के बाद वो थपकी से नज़रें मिला के शेरो शायरी करता है। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें।